अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद उस्मान और आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है अल्काइल हैलाइड्स। और इस चैप्टर पे ये हमारी फर्स्ट वीडियो है, इसलिए आज हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन की और किस तरह से अल्काइल हैलाइड्स को क्लासीफाई किया जा सकता है। तो इंट्रोडक्शन में बात करते हैं अल्काइल हैलाइड्स की। तो बच्चों, अगर चैप्टर के नाम पे गौर किया जाए तो यहाँ पे दो वर्ड आपको नज़र आ रहे हैं, एक अल्काइल, दूसरा हैलाइड्स। इन दोनों को इकट्ठा पढ़ेंगे यानी कि ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, अल्काइल हैलाइड्स। तो असल में हमें अब यही चीज़ समझनी है कि ये अल्काइल क्या चीज़ है और ये हैलाइड क्या चीज़ है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम अल्काइल की। अल्काइल्स क्या होते हैं? तो सपोज़ करो कि ये मेरे पास कोई मीथेन है, ठीक है, या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, कोई भी मैंने उसका फर्स्ट मेंबर ले लिया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का, वो क्या है, मीथेन। अगर मैं इसमें से एक H को निकाल दूँ, अगर मैं इसमें से एक H को निकाल दूँ, इट्स मीन मैंने क्या किया है, -H किया है। सपोज़ कि ये वाला H यहाँ से हमने निकाला है, तो क्या होगा, बाकी H3 तो वैसे ही हैं, 1 2 3, ठीक है, वो वैसे लिख दिए। ये वाली जो वैलेंसी हो गई वो क्या हो गई, खाली हो गई। ठीक है, ये वैलेंसी क्या हो गई, खाली हो गई। अब ये आपका क्या था, ये अल्केन था, ये क्या था, अल्केन था। हम जनरल बात करें, ये क्या था, अल्केन था। और उसमें से जब H निकल गया है तब वो क्या बन गया है, ये अब अल्केन नहीं रहा, ये क्या बन गया है, अल्काइल। हमने इसकी बात की हुई है पहले भी, ठीक है ना, किस तरह से बनता है। तो अल्केन से क्या बन गया, अल्काइल। अब हम बात करते हैं इसके नाम की। ये इसका नाम क्या था बच्चों, कार्बन है उसके साथ 4 हाइड्रोजन है, तो इसका नाम क्या होता है, मीथेन। क्या नाम है इसका, मीथेन। तो मीथेन से क्या बनेगा, अल्केन से अल्काइल, मीथेन से मिथाइल। असल में इस AN को हटा के आपने YL लगा देना है, AL को हटा के वहाँ पे YL लगा देना है। ये देखो, मैथ YL आयल, मिथाइल। ठीक, इसी तरह से हम अगर 2 नंबर वाली जिसमें 2 कार्बन्स होती हैं वो अल्केन देखें तो इसका नाम क्या होगा, इथेन। इथेन से क्या बनने वाला है, इथाइल। लेकिन कब बनेगा, जब हम उसमें से एक H को रिप्लेस कर देते हैं। तो मैंने इस H को यहाँ से निकाल दिया, सपोज करो इसको निकालो, इसको निकालो, इसको निकालो, बात क्या है, एक ही है। तो होगा क्या कि CH3 CH2 हो जाएगा और ये वाली वैलेंसी क्या हो गई, खाली हो गई। अब इसकी एक वैलेंसी खाली है तो इसलिए ये क्या बन जाएगा हमारे पास, इथेन से इथाइल। इथेन से क्या बनेगा, इथेन से इथाइल। ठीक है, इस तरह से अब कार्बन नंबर 3 देख लो, फिर हम आगे बात करते हैं। अब कार्बन नंबर 3 वाले जो हमारे पास अल्केन्स होते हैं, इनमें 2 पॉसिबिलिटी होती हैं कि एक अगर हम यहाँ से हाइड्रोजन निकालें इस कार्बन से, दूसरा अगर सेंटर वाली कार्बन से निकालें। तो देखना ज़रा, हमारे पास 2 चीज़ें बनेगी। अगर मैंने इस टर्मिनल कार्बन से हाइड्रोजन निकाला है, इस वाली कार्बन से हाइड्रोजन निकाला है, तो होगा क्या, मेरे पास ये बनेगा CH3 CH2। ठीक है ना, बाकी दोनों को कोई फ़र्क नहीं पड़ना, सिर्फ टर्मिनल से निकाला तो टर्मिनल को ही फ़र्क पड़ेगा ना। ये भी क्या हो जाएगा, CH2, और ये वैलेंसी क्या हो गई, खाली। अब इस चेन को हम बोलते हैं N प्रोपाइल। ठीक है, N प्रोपाइल यानी कि नॉर्मल चेन है। अगर हमने ये वाला H निकाला है, ठीक है ना, सेकंड स्टेप में, यानी कि दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास ये है कि ये वाला H यहाँ से निकालें, तो क्या होगा हमारे पास बच्चों, ये हो जाएगा सेंट्रल कार्बन आपकी, ठीक, और उसके साथ ये वाला मिथाइल और दूसरा उसके साथ ये वाला मिथाइल। ठीक है, ये एक H जो था उसके साथ, और ये वाली इसकी वैलेंसी क्या हो गई है, खाली। अब ये क्या बना है, ये बना है आइसोप्रोपाइल। इसको क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपाइल। यानी कि जब सेंटर से निकलेगा तो उससे जो अल्काइल बनेगा उसका नाम क्या होगा, उसके साथ आइसो लगा देना है आपने। तो ये प्रोपेन है तो ये आइसोप्रोपेन, और जब टर्मिनल से निकलता है तो प्रोपेन से N प्रोपेन। ठीक है, N प्रोपाइल, तो नाम भी लिख देते हैं, N प्रोपाइल, और ये क्या है, आइसोप्रोपाइल। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारे पास अल्काइल ग्रुप, ठीक है ना, ये वाला अल्काइल हो गया। अब हैलाइड्स क्या होते हैं, तो हैलाइड जो वर्ड है बच्चों, ये निकला है हैलोजन से। ठीक है, हैलोजन्स क्या होते थे, जिसको हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं X के साथ, और ये हमारे पास हो सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। ये 4 क्या हैं हमारे पास, हैलोजन्स एटम हैं।
तो अब जहाँ से हमने H निकाला है, जो वैलेंसी खाली हुई है, वहाँ पे आपने क्या करना है, कोई भी इन चारों में से कोई भी हाइड्रोजन वहाँ पे उठा के रख देना है। तो सिंपल मैं बात करूँ, अगर मैंने यहाँ पे Cl लिखा है तो ये क्या हो गया बच्चों, अब ये क्या बन गया है, अल्काइल, और ये क्या है, हैलाइड्स। ये क्या था, अल्काइल था जब इतना था, ठीक है ना, ये क्या था, अल्काइल। जब यहाँ पे हाइड्रोजन लिख दिया है तो ये आपका कंपाउंड क्या बन गया है, अल्काइल हैलाइड क्लास में चला गया है, ठीक है। इस तरह से जब हम यहाँ पे F लिख दें तो ये क्या बन गया है, अब ये भी अल्काइल हैलाइड बन गया है। यहाँ पे आप Br ऐड कर दो तो ये भी क्या बन गया है, अल्काइल हैलाइड बन गया है। यहाँ पे आप I कर दो, कोई भी कर सकते हैं, ठीक है ना, ज़रूरी नहीं है कि मैं उसके साथ F लिख रहा हूँ, उसके साथ मैं अपनी मर्ज़ी से लिख रहा हूँ, आप भी अपनी मर्ज़ी से। तो इस तरह से ये क्या होता है, अल्काइल हैलाइड्स होते हैं। किस तरह से बने हैं तो इसको अब समराइज़ करता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया था बच्चों, अल्केन्स का H को रिप्लेस किया किसके साथ, हैलोजन एटम के साथ। यही काम कर रहा था ना मैं। जैसे देखना यहाँ से मैंने ये एक अल्केन है। अल्केन्स क्या होती थी, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन ही होते हैं। तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही, ये सारे बॉन्ड सिंगल हैं। जब मैंने क्या किया, किसी भी एक H को रिप्लेस कर दिया हैलोजन एटम के साथ, किसी भी एक H को रिप्लेस कर दूं हैलोजन एटम के साथ, सपोज के इसको H को करूं, ठीक है ना, इस H को करूं, तो इन सब पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये CH3 ये वाला हो गया, इसके साथ ये C और 2 H हैं, CH2 हो गया। ये जो H था इसको मैंने रिप्लेस कर दिया Br के साथ, तो क्या बन गया मेरे पास, अल्काइल, और ये क्या है, हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड क्या है असल में, ये बच्चों हमारे पास हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स हैं, हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स हैं, ठीक। ये देखो, ये हैलोजन है और ये क्या है, अल्केन है। डेरिवेटिव किस तरह से बनता है, असल में जब हम H को रिप्लेस करके कोई Br या कोई और एटम लगा दें तो वो क्या होगा, इस अल्केन का डेरिवेटिव कहलाएगा। तो ये क्या है, यहाँ पे हम हैलोजन से रिप्लेस कर रहे हैं ना, तो इट्स मीन कि ये क्या हुआ, हमारे पास हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन हुआ। तो इसको हम अल्काइल हैलाइड्स बोलते हैं। इसका दूसरा नाम भी है, हम सिंपल इसको हैलो अल्केन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। क्या बोल सकते हैं, हैलो अल्केन। अल्केन क्या है, सारे बॉन्ड सिंगल हैं। हैलो क्या है, हैलोजन एटम। इसी तरह से हम इसको ऑर्गेनो हैलो अल्केन भी कहते हैं, ठीक है ना, ऑर्गेनो हैलो कंपाउंड्स बोलते हैं, सॉरी, ठीक है। तो डिफरेंट इनके नाम हैं, सबका मकसद या मतलब एक ही है। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। अभी आपने देखा था कि मैंने इथेन का एक H रिप्लेस करके सिर्फ एक हैलोजन एटम लगाया था, ठीक। यहाँ पे देखना ज़रा, इसकी 2-3 हम बना लेते हैं प्रोडक्ट्स। यहाँ पे मैंने Br लगाया, क्या किया है, एक H को रिप्लेस कर दिया है किससे, Br से। तो इसमें सिर्फ एक ही हैलोजन एटम लगा हुआ है, सिर्फ एक ही है ना, तो इसलिए हम बोलेंगे इसको, एक वाले को हम क्या कहते हैं, मोनो हैलो अल्केन्स, अल्केन कह लो, ठीक है ना। जनरल बात कर रहा हूँ, मोनो हैलो अल्केन, ठीक, जनरल बात कर रहा हूँ ये। या इसको अगर बात करें इसके सही नाम की तो वो क्या होगा, मोनो ब्रोमो इथेन, ठीक। या इसको हम बोलते हैं मोनो अल्काइल हैलाइड भी कह देते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे मैंने एक H रिप्लेस किया था, अब ये वाला H भी रिप्लेस कर दूँ और ये तो पहले किया हुआ है, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पे हमने 2 H को 2 हैलोजन एटम के साथ रिप्लेस कर दिया। वो हैलोजन एटम कुछ भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है Br ही है, सही है। तो यहाँ पे 2 हैलोजन एटम रिप्लेस कर दिए, तो 2 के लिए कौन सा वर्ड होता है हमारे पास, डाई, और आगे क्या है, हैलो है, और फिर क्या है, अल्केन। यहाँ बोलेंगे डाई ब्रोमो, 2 कार्बन है, इथेन, डाई ब्रोमो इथेन। इसी तरह से बच्चों हम इसको 3 हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकते हैं। चलो इसी में से कर लेते हैं, ठीक है ना। इसी में से हम 3 हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं। ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस कर दो अब, ठीक। ये Br, इस कार्बन के साथ एक Br पहले ही था, ठीक है। ये वाला हाइड्रोजन मैंने Br के साथ रिप्लेस कर दिया, बाकी सारे हाइड्रोजन फिल कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे कितने हैं, 3 हाइड्रोजन एटम आ गए हैं।
तो इसको आप ट्राई हेलो अल्केन्स भी कह सकते हो, ट्राई अल्काइल हैलाइड भी कह सकते हो, ट्राई ब्रोमो इथेन भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हम मज़ीद टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ठीक है, इस तरह से बना सकते हैं हेलो अल्केन्स। लेकिन यहाँ पे जो असल हमारी बात होगी वो होगी अब मोनो हेलो अल्केन्स पे। ठीक है ना, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है मोनो हेलो अल्केन्स, और इस पे क्वेश्चन अक्सर आ जाता है इसकी क्लासिफिकेशन पे। ठीक है ना, हम मोनो हेलो अल्केन्स को मज़ीद क्लासीफाई कर सकते हैं। ये जो मोनो हेलो अल्केन्स हैं इसको हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स में, ठीक, या प्राइमरी हेलो अल्केन्स में। तो हेलो अल्केन्स को मैं RX लिख दूं, ये अल्काइल, ये हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। इसी तरह से हम सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड RX, ठीक, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। इसी तरह से हम इसको टर्शरी अल्काइल हैलाइड में भी क्लासीफाई कर सकते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, अक्सर पेपर में आता है कि आप क्या करो, डिफ्रेंशिएट करो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स में, या फिर वो इनमें से किसी एक की डेफिनेशन आपसे पूछ ले कि डिफाइन सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड विद एग्जांपल। ठीक है, तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड क्या होती हैं इसको ज़रा समझना बच्चों। सपोज करो कि ये मेरे पास 2 कार्बन वाला कोई हैलाइड है और इस कार्बन के साथ मेरे पास कोई X एटम यानी कि कोई हैलोजन एटम लगा हुआ है। अब क्या होगा, बाकी हाइड्रोजन के साथ वैलेंसी मैं पूरी कर लेता हूँ, फिर हम जाते हैं। अब देखो ज़रा, इस कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है, हैलोजन लगा हुआ है। इस कार्बन के साथ क्या है, हैलोजन लगा हुआ है। अगर ये वाली कार्बन जिसके साथ हैलोजन लगा हुआ है सिर्फ और सिर्फ किसी एक कार्बन के साथ अटैच हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। क्या होते हैं, जिस कार्बन के साथ हैलोजन एटम जुड़ा हुआ है वो वाली कार्बन आगे फर्दर सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन के साथ अटैच हो। यहाँ पे ये वाली जो कार्बन है वो एक कार्बन के साथ अटैच है, सिर्फ इस कार्बन को देखना है, इसको नहीं देखना। ठीक है ना, ये वाला जो हमारे पास हैलोजन एटम जिस कार्बन के साथ अटैच है वो सिर्फ इस कार्बन के साथ, एक ही कार्बन के साथ अगर अटैच हुई तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, या जनरली हम इसको 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड भी कह देते हैं। ठीक, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड या प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। हम डिफरेंट एग्जाम्पल इनकी देखते हैं, फिर आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अब देखना ज़रा इसकी एग्जांपल, जैसे मैं ये C है, ये C है, ये C हो गई। ठीक, बाकी सारे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड ही है, वो खुद ही पूरे कर देना आप। देखो ये वाली कार्बन जिसके साथ हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ इस कार्बन के साथ अटैच है। मैंने कहा था इस कार्बन को देखना जी, जिससे मर्जी हो, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये वाली जो कार्बन है वो एक से अटैच है। यहाँ पे सारे हाइड्रोजन हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड होगा। अब यहाँ पे भी कार्बन हो, यहाँ पे भी कार्बन हो, यहाँ पे भी कार्बन हो, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ ये वाला देखना है कि ये वाली कार्बन जो है जिसके साथ हैलोजन जुड़ा हुआ है वो किससे अटैच है, वो सिर्फ बच्चों एक ही कार्बन से अटैच है। ठीक, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, जो तीसरी वैलेंसी है वो किससे पूरी हो रही है, कार्बन से पूरी हो रही है। तो इस मीन कि सिर्फ एक ही कार्बन अटैच है। तो ये भी क्या होगा, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड होगा। अब सेकेंडरी पे आ जाओ, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं, तो ये होता है बच्चों जिस कार्बन के साथ हैलोजन एटम जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन के साथ हैलोजन एटम जुड़ा हुआ है वो फर्दर किसी 2 कार्बन के साथ अटैच हो। जैसे ये एक कार्बन हो गई, ये दूसरी कार्बन हो गई, तो यहाँ पे मैं हाइड्रोजन लिख देता हूँ। ठीक है ना, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड क्या है, जिसमें हैलोजन एटम जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो फर्दर 2 कार्बन के साथ अटैच होनी चाहिए। ऐसे को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड कहते हैं, या जनरली हम इसको 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स भी बोल सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, जिस कार्बन के साथ हैलोजन एटम जुड़ा हुआ था वो सिर्फ 2 कार्बन से अटैच है, इसीलिए हम इसको सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, हमने आगे इनको यूज़ करना है SN1 SN2 इसके रिएक्शंस के अंदर। ठीक है ना, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और बुक में भी दिया हुआ है।
अब दूसरा इसकी एग्जांपल ये भी हो सकती है कि ये वाली कार्बन हो गई, ये कार्बन, इसके साथ भी कार्बन अटैच कर दी मैंने यहाँ पे, लेकिन हाइड्रोजन ही है। तो आपने ये नहीं देखना कि ये वाली कार्बन तो 3 के साथ अटैच है, आपने सिर्फ इस कार्बन को देखना है, ठीक है ना। ये सिर्फ 2 कार्बन से अटैच है, एक ये वाली कार्बन से और एक ये वाली कार्बन से, ठीक है ना आपने इस कार्बन को देखना है ना आपने इस कार्बन को देखना है, आपने सिर्फ देखना है उस कार्बन को जो हाइड्रोजन के साथ अटैच है। अगर वो 2 कार्बन के साथ उसने बॉन्ड बनाए हुए हैं और तीसरा हाइड्रोजन के साथ होगा तो हमारे पास अल्काइल हैलाइड क्या होगा, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड ही होगा। अब टर्शरी पे आ जाओ, ये अल्काइल हैलाइड कौन से होते हैं, जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है वो फर्दर 3 कार्बन के साथ अटैच होना ज़रूरी है, ठीक है ना। अगर वो 3 कार्बन के साथ अटैच है तो इसको हम बोलते हैं टर्शरी अल्काइल हैलाइड, या हम कह देते हैं इसको जनरली 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड या टर्शरी अल्काइल हैलाइड दोनों एक ही हैं। क्या होता है कि जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ होता है वो फर्दर 3 कार्बन के साथ अटैच होती है। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। अब ये वाली देखो कार्बन इस हाइड्रोजन एटम के साथ जुड़ी हुई है, तो यहाँ पे एक कार्बन के साथ बॉन्ड है, दूसरा कार्बन के साथ बॉन्ड है और तीसरा क्या है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है। तो यहाँ पे कितनी इस जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन एटम है उसके मज़ीद कितनी कार्बन के साथ बॉन्ड है, 2 कार्बन के साथ है। लेकिन टर्शरी अल्काइल हैलाइड 3 डिग्री अल्काइल क्या होते हैं, जिसमें जिस कार्बन पे हाइड्रोजन एटम लगा हुआ है वो फर्दर 3 से अटैच होना चाहिए, इसलिए 3 डिग्री नहीं होगा बल्कि 3 डिग्री अब ये बनेगा, ठीक है। बाकी वैलेंसी आपने खुद ही पूरी कर लेनी है। तो ये होते हैं हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स। तो ये क्वेश्चन मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, इसको ध्यान से कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं 1-2 एग्जांपल्स के थ्रू आपसे पूछता हूँ कि ये कौन सा है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है। इसको देखना ज़रा, इस कार्बन के साथ अटैच है, ठीक। बाकी वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ पूरी खुद ही कर देना है। ये कौन सा हमारे पास अल्काइल हैलाइड होगा, हाँ जी कौन सा होगा, शाबाश बच्चों, ये 2 डिग्री है, ठीक है। ये 2 डिग्री है, क्यों है, क्योंकि जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है वो एक इस कार्बन के साथ अटैच है, दूसरा इस कार्बन के साथ, तीसरा हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है। तो मतलब क्या है, 2 कार्बन के साथ बॉन्ड हो तो 2 डिग्री होता है, ठीक। अब अगर इसको देखो, H3 लिख देता हूँ। अब ये कौन सी है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, जल्दी से, हाँ जी देखो, ये कार्बन जिसके साथ हाइड्रोजन एटम है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है, तो ये क्या होगा हमारे पास 1 डिग्री। स्ट्रक्चर को देख के नहीं परेशान होना कि कैसा बड़ा सा स्ट्रक्चर था, ठीक है ना। तो उसमें क्या है, आपने सिर्फ इस कार्बन को देखना है, अगर वो एक कार्बन से अटैच हुई तो क्या होगा 1 डिग्री, 2 से हुई तो 2 डिग्री, 3 से हुई तो 3 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ तक क्वेश्चन